गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन आपको पता ही है कि आज अपन गुप्त काल के कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विज्ञान, कला और संस्कृति और साहित्य के बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको सारे राजाओं के नाम बताए थे कि श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम था, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त के बाद में आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर रुद्रसेन। तो ऐसे अपन एक एक करके सारे राजाओं के मध्य सारे राजाओं का अध्ययन किया। फिर अपन ने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा। तो ये सब अपन ने सारा अध्ययन किया है। अब इससे आगे अपन अध्ययन करने वाले हैं आज गुप्त कला की कलाओं के बारे में। हाँ, गुप्त काल की कलाओं के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं कला का। कला में अपन देखिए, सबसे पहले कला में पढ़ रहे हैं अपन वास्तुकला। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वास्तुकला। जी हाँ, अपन घर का या किसी चीज का, भवन का निर्माण करते हैं तो वास्तुकला से ही निर्माण करते हैं। हाँ, घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, घर की रसोई कहाँ होनी चाहिए, घर में जो पानी की टंकी है वो कहाँ होनी चाहिए, शौचालय घर कहाँ होना चाहिए। तो ये सारा जो अपन घर का निर्माण करें या किसी भवन का जब अपन निर्माण करते हैं तो वास्तुकला देखकर ही अपन क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बिना वास्तुकला अपन किसी का चीज का निर्माण नहीं करते। अब देखिए, वास्तुकला में देखिए उस समय जो मंदिर का निर्माण होता था गुप्त काल में जो मंदिर का निर्माण होता था वो नागर शैली से होता था। किस शैली में होता था? नागर शैली। जी हाँ, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता है। नागर शैली कहाँ की शैली है? तो उत्तरी भारत की। याद रखना है, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत मतलब यह हिमाचल से विंध्याचल पर्वत तक जो कला है मंदिरों की वो किसकी है? नागर शैली की कला। अपन इसका उदाहरण ले सकते हैं। अगर अपन वर्तमान में देखें तो सोमनाथ का मंदिर आपने देखा होगा, गुजरात वाला सोमनाथ का मंदिर वो नागर शैली से निर्मित है। राजस्थान में देवरा जो जैन मंदिर है आबू पर्वत पर, ठीक है, वो भी किसका है? आपको पता है, गुप्तकालीन मंदिर है। अब देखिए, मैं नागर शैली का आपको एक मंदिर बता रहा हूँ। ये देखो, मैंने आपके लिए एक मंदिर का फोटो बनाया है, ठीक है। इस फोटो में देखिए, आपको इसके हिसाब से आपको लिखना है। आपको इस पर्सन में वास्तुकला में जो मैं आपको ये अभी समझा रहा हूं वो भी आपको लिखना है नोट्स में। तो देखिए, मंदिर में क्या होता था? वास्तुकला के जो मंदिर होते थे, वास्तुकला में नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे नीचे एक चबूतरा होता है। मंदिर चबूतरे के ऊपर बना होता है। सबसे नीचे क्या होता है? एक चबूतरा बना होता है जिसे अपन मंच भी कहते हैं। जो नागर शैली में गुप्त काल के जो मंदिर थे उसके सबसे नीचे किसका निर्माण होता था? एक चबूतरे का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? चबूतरे के बाद में इधर क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। देखो, चबूतरे पर चढ़ने के लिए तो सीढ़ियां दोनों तरफ होती थी। तो अपन कह सकते हैं कि नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो एक चबूतरे पर निर्मित होते थे। नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो एक चबूतरे पर निर्मित होते थे और चबूतरे के दोनों तरफ क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी। चबूतरे के दोनों तरफ सीढ़ियां होती थी, लेकिन मंदिर में चढ़ने की सीढ़ियां एक तरफ ही होती थी, इधर ही होती थी। इधर से मंदिर में नहीं चढ़ सकते थे। तो यहाँ पर मंदिर में चढ़ने की क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद में देखिए, मंदिर के बीचों बीच यहाँ पर एक गर्भगृह होता था और गर्भगृह के अंदर जिस भगवान की मूर्ति है वो उसे रखा जाता था, ठीक है। एकदम बीचों बीच आप कह सकते हो, बीच में मूर्ति है गर्भगृह और उसके चारों तरफ आप क्या लगा सकते हो? फेरी लगा सकते हो। उसके चारों तरफ आप क्या लगा सकते हो? फेरी लगा सकते हो। मंदिर के एकदम बीच में ये जो प्रमुख भाग होता है, अभी मैं बताने वाला आपको, वहां पर उसके गर्भगृह में यानी बीचों बीच आपने कई मंदिर देखे होंगे। मंदिर के दरवाजा खोला होगा तो आपको एकदम उसके चारों तरफ अपन चक्कर लगा सकते हैं, घूम सकते हैं। दक्षिण पथ कहते हैं अपन उसे, दक्षिण पथ कहते हैं। दक्षिण पथ मतलब अपन जो फेरी लगाते हैं मंदिर में उसे कहते हैं अपन दक्षिण पथ। तो अपन मंदिर में चारों तरफ जो फेरी लगाते हैं और बीच में जो मूर्ति होती है, ऐसे मंदिर आपने देखा होगा, तो वो गर्भगृह के मंदिर है, उसे अपन कहते हैं गर्भगृह। अब देखिए, आपने देखा होगा जो जहां पर मूर्ति लगी होती है उसके ऊपर ऐसा ऊपर उबड़ा हुआ भाग होता है। तो ये जो उबड़ा हुआ, ये गर्भगृह के जस्ट ऊपर वाला जो ये वाला भाग है, यहाँ से यहाँ तक, यहां से अपन कह सकते हैं यहां तक ऊपर वाला, इसे अपन शिखर कहते हैं। सबसे ऊपर आपने मंदिर देखा होगा, यहाँ से उभरा हुआ भाग देखा होगा, उसे अपन क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। तो आप सबसे पहले चबूतरे पर निर्मित होता है और मूर्ति जो होती है वो किसमें होती है? गर्भगृह में स्थित होती है। उसके चारों तरफ अपन दक्षिण पथ में क्या लगा सकते हैं? फेरी लगा सकते हैं। और जो मूर्ति के जो गर्भगृह के जो ऊपर वाला भाग है, जो मूर्ति लगी हुई है उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग है उसे अपन क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं।
क्या कहते हैं, सिक्कर कहते हैं। और जो आप यहाँ पर कह सकते हो झंडी लगी होती है वहां पर, एक तरीके से झंडी लगे हुए जो ऊपर ऐसे गोल गोल बने होते हैं, ऐसे कहते हैं सोने के लगे होते हैं, कहीं पर चांदी के लगे होते हैं, तो इसे अपन क्या कहते हैं, आमलक। क्या कहते हैं, आमलक। क्या कहते हैं, आमलक। जी हाँ, ऐसे कलश टाइप जो रखे होते हैं ना, उसे अपन क्या कहते हैं, आमलक। याद रखना, इसे कलश नहीं कहेंगे अपन, दक्षिण जो नागर शैली में उन्हें क्या कहते हैं, आमलक। और एक तो ऊपर ये उभरा हुआ भाग होता है, बाकी छोटे छोटे होते हैं, एक सबसे छोटा, उसके बाद में और उससे छोटा, फिर और उससे छोटा, और फिर एक सबसे बड़ा आता है। सबसे बड़ा वाला भाग शिखर कहलाता है, और उसके अंदर ही, उसके नीचे ही कौन सी होती है, भगवान की मूर्ति स्थित होती है। और उससे जो नीचे वाले जो छोटे छोटे भाग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन मंडप कहते हैं। और सबसे जो छोटा वाला भाग होता है उसे अपन कहते हैं अर्ध मंडप। जो सबसे छोटा ऐसा भाग होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अर्ध मंडप कहते हैं। तो यह है आपके नागर शैली के मंदिर। इसके बाद में इन जो मंदिर होता है उसके ऊपर की ओर मूर्तियां बनी हुई होती है। जी हाँ, मंदिर के पूरे भाग के ऊपर आपने देखी होगी पत्थर से बनी हुई अनेक मूर्तियां होती है। जी हाँ, मंदिर के ऊपर जो भाग होता है उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती है, मूर्तियां बनी हुई होती है। यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिख जाएगा जिसकी नागर शैली का मंदिर की। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको मंदिर के ऊपर मूर्तियां बनी होती है, ठीक है, अर्धलिंगेश्वर मूर्तियां बनी हुई होती है। मूर्ति जो मंदिर है उसके गर्भ में बीचों बीच, शिखर वाला भाग के बीचों बीच क्या होती है, मूर्ति स्थापित होती है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। अपन कह सकते हैं शिवलिंग वाला मंदिर है, तो किसका है, शिव का मंदिर है। ये ज्यादातर नागर शैली के जो मंदिर होते थे वो विष्णु भगवान के और शिव के होते थे, और सबसे ज्यादा अपन कह सकते हैं शिव भगवान के। किसके होते थे, शिव भगवान के मंदिर होते थे। तो शिव भगवान की मंदिर की शिवलिंग लगी हुई है, उसके चारों तरफ अपन फेरी दे सकते हैं। जहां पर मूर्ति लगी होती है उसे क्या कहते हैं, अपन गर्भगृह कहते हैं। और जहां पर गर्भगृह के ऊपर वाला भाग शिखर होता है, और ऊपर जो अपन कह सकते हैं ये वाला भाग क्या कहते हैं, आमलक कहलाता है। और ये वाले जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, अपन मंडप कहते हैं। सबसे छोटे वाले को क्या कहते हैं, अर्ध मंडप कहते हैं। और जो सीढ़ियां होती है नीचे क्या होता है, एक आपका चबूतरा होता है, और चबूतरे पर ये निर्मित होते हैं। और जो अपन फेरी लगाते हैं उसे अपन कहते हैं दक्षिण पथ। तो आपको नागर शैली के मंदिर और नागर शैली के मंदिर के बारे में आपको पूरा लिखना है। अगर परीक्षा में आ जाए वास्तुकला, तो ऐसा आप चित्र बना देना मंदिर का, और उसमें एक एक चीज बता देना, और फिर बता देना कि सबसे नीचे एक चबूतरा होता है, चबूतरे के ऊपर मंदिर निर्मित होता है, और मंदिर में जो गर्भगृह होता है वहां पर मूर्ति स्थापित होती है, उसके चारों तरफ दक्षिण पथ होता है, यहाँ पर अपन फेरी लगा सकते हैं। गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या होता है, शिखर होता है, और शिखर के ऊपर क्या होता है, आमलक होता है, जहां पर अपन क्या होती है, झंडी वंडी लगी हुई होती है। उससे छोटे छोटे जो होते हैं अपन कह सकते हैं छोटे आमलक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मंडप कह सकते हैं। मंडप में भी सबसे छोटा वाला मंडप क्या कहलाता है, अर्ध मंडप कहलाता है। तो ये जो आपका मंदिर बनाया है मैंने आपके लिए, ये कौन सी शैली का है, नागर शैली का है। ये आप कह सकते हैं सोमनाथ का मंदिर, और देवनाथ का जो जैन मंदिर है आबू पर्वत पर जो हमारे राजस्थान में, वो भी इसी शैली से बना हुआ है। तो आपको नागर शैली समझ में आ गई। अब देखिए इसके जो प्रमुख मंदिर है वो एक है भूमरा का शिव मंदिर। तो आप याद रख सकते हो आराम से नाम के भूमरा का शिव मंदिर। एक दो नाम तो आपको पता है, आपको याद रखना ही है। एक और स्थान, ये स्थान का नाम और एक मंदिर है, और एक है हिगवा का विष्णु मंदिर। ये दो नाम आप याद रख लेना क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है। तो आपने गुप्त काल की जो किस शैली में मंदिर बने होते थे, तो अपने पढ़ा है नागर शैली। दक्षिण शैली में जो मंदिर बने होते हैं वो दक्षिण भारत के होते हैं, और गुप्त काल के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली के मंदिर होते हैं। अब देखिए गुप्त काल के मंदिरों में से अपन ने दो नाम पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है भूमरा का शिव मंदिर, और दूसरा पढ़ा है अपन ने हिगवा का विष्णु मंदिर। ये दोनों किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। और अपन कह सकते हैं उधर अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन ये अपन गुप्त काल में नहीं बना हुआ। सोमनाथ का मंदिर भी किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। देवनाथ का मंदिर जो बना हुआ है वो भी किस में बना हुआ है, नागर शैली में। अपन के राजस्थान का और एक भारत का है, ठीक है। सोमनाथ का आपको पता है गुजरात में स्थित है, तो नागर शैली में बने हुए। यह मंदिर शास्त्रीय नियम व वास्तुकला से बने होते हैं। शास्त्रीय नियम मतलब मूर्ति कहाँ होनी चाहिए,
झंडी कहाँ लगनी चाहिए, मूर्ति के चारों तरफ कैसे, मतलब मंदिर का निर्माण कैसे होना चाहिए, वास्तविक शास्त्रों के नियम होते थे ना, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण होता है, शास्त्रीय नियमों के अनुसार तथा वास्तुकला। मैंने आपको वास्तुकला के बारे में बता दिया कि अपन का जो घर और मकान का निर्माण होता है वो वास्तुकला से होता है, लेकिन मंदिर का निर्माण होता है वह शास्त्रीय कला, वह शास्त्रीय नियम, वह वास्तुकला, दोनों प्रयोग होते हैं किसमें, मंदिर के निर्माण में। अब देखिए मूर्तिकला, तो मंदिर आपको समझ में आ गया, वास्तुकला आपको समझ में आ गई। जी हाँ, वास्तुकला मतलब मंदिर का निर्माण। तो मंदिर का निर्माण कौन शैली में होता था, नागर शैली। प्रमुख मंदिर कौन से थे, घुमरा का शिव मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। और जो मंदिर होते थे वो किस में होते थे, शास्त्रीय नियम और वास्तुकला से निर्मित होते थे। आगे देखिए मूर्तिकला। अब अपन पढ़ रहे हैं गुप्त काल की मूर्तिकला के बारे में। तो देखिए मूर्तिकला में जो प्रमुख केंद्र थे, मतलब गुप्त साम्राज्य के समय कहां पर मूर्तियों के प्रमुख केंद्र थे, तो मथुरा सबसे ज्यादा, एक तो मथुरा में मूर्तियों का निर्माण होता था, उसके बाद में सारनाथ पर मूर्तियों का सबसे ज्यादा निर्माण होता था, और एक पाटलिपुत्र में। इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण होता था, यानी मूर्तियां बनाई जाती थी। तो देखिए मूर्ति कला में अपन कह सकते हैं गुप्त काल में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र यह मूर्ति कला का केंद्र था। ये मूर्ति कला का क्या था, केंद्र था। आज कहीं पर मान लो कि पेट्रोल ज्यादा निकले तो पेट्रोल का केंद्र माना जाएगा, कहीं पर खनिज ज्यादा निकले तो खनिज का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। तो उसी प्रकार सबसे ज्यादा अगर मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर होता है तो इसे क्या कहते हैं, मूर्तियों का केंद्र कहते हैं। तो मूर्तियों का केंद्र मतलब जहां से सबसे ज्यादा मूर्तियों का निर्माण होता था, किस समय, गुप्त काल के समय सबसे ज्यादा जो मूर्तियों का निर्माण होता था वो मथुरा से होता था, सारनाथ से होता था और पाटलिपुत्र से होता था। अब देखिए मूर्ति कला में जो मथुरा में मिली हुई है वो महावीर भगवान की मूर्ति बनी हुई। एक महावीर भगवान की मूर्ति है, सोते हुए महावीर भगवान। आप किताब में उसका फोटो देख लेना, नहीं तो इधर बना हुआ आ जाएगा आपके लिए। तो महावीर भगवान की एक सोते हुए, आराम करते हुए, विश्राम करते हुए एक मूर्ति बनी हुई है, जिसकी किसकी मूर्ति है, वो महावीर स्वामी की मूर्ति है। और एक विष्णु भगवान की भी मूर्ति बनी हुई है। ये दोनों मूर्तियां किस में बनी हुई है, गुप्त काल के समय बनी हुई है। आगे देखिए शिव के अर्धनारीश्वर के रूप में, आपको पता है शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर आपने रूप देखा होगा। तो अर्धनारीश्वर रूप की सबसे पहले जो मूर्ति मिली अपन को वो गुप्त काल में मिली है। तो हाँ याद रख सकते हैं यहाँ से अपन कि शिव की जो अर्धनारीश्वर जो मूर्ति अपन को प्राप्त हुई है वो गुप्त काल से प्राप्त हुई। आपने अर्धनारीश्वर मूर्ति देखी होगी, शिव का आधा पुरुष और आधे नारी का रूप आपने सबने देखा ही होगा। तो अर्धनारीश्वर रूप आप सबने देखा होगा। तो अर्धनारीश्वर रूप की जो सबसे पहले जो मूर्ति प्राप्त होती है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, गुप्त काल से। मूर्ति कला में अपन कह सकते हैं शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति हमें गुप्त काल से प्राप्त होती है। गुप्त काल के समय इस मूर्ति का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो मूर्ति कला अपन ने समझ लिए। मूर्ति कला में प्रमुख केंद्र कौन था, मथुरा था, सारनाथ था, पाटलिपुत्र था। प्रमुख मूर्ति किसकी थी, तो मथुरा में अपन को महावीर स्वामी की थी और विष्णु भगवान की भी अपन को मूर्ति मिलती है। और शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई सबसे पहले, तो अपन कह सकते हैं शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति हमें सबसे पहले कहां से प्राप्त हुई थी, गुप्त काल से प्राप्त हुई थी। अब देखिए गुप्त काल में चित्रकला पढ़ते हैं अपन। गुप्त काल की चित्रकला में देखो अजंता की गुफा। अजंता की गुफा के बारे में मैंने आपको पहले सब कुछ बताया है। तो अजंता की गुफा की जो 16वीं गुफा है, कौन सी गुफा है, 16वीं गुफा में क्या किसका क्या बना हुआ है, तो मरणासन राजकुमारी। देखो मरणासन की राजकुमारी है, ठीक है, ये स्थान का नाम है मरणासन। तो मरणासन की एक राजकुमारी है जिसका एक सुंदर व आकर्षित चित्र बना हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि चित्रकला में जो अजंता की गुफा है, और अजंता की भी कौन सी गुफा, 17वीं गुफा, 16वीं गुफा। 17वीं गुफा में तो माता और पुत्र का चित्र बना हुआ है। देखिए अजंता की जो 17वीं गुफा है वहां तो बना हुआ है माता और शिशु का चित्र, और जो अजंता की जो 16वीं गुफा है वहां पर किसका बना हुआ है, मरणासन की एक राजकुमारी का एकदम सुंदर सा चित्र बना हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि चित्रकला में अजंता की जो 16वीं गुफा है वहां पर मरणासन की जो एक राजकुमारी है उसका एक सुंदर व आकर्षित एक चित्र बना हुआ है, वो बहुत प्रसिद्ध है इसलिए। और सेकंड नंबर अजंता की जो 17वीं गुफा है वहां पर माता और पुत्र का चित्र बना हुआ है। तो आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अपन पढ़ रहे हैं आगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे पढ़ रहे हैं साहित्य। तो देखिए साहित्य में अपन पढ़ रहे हैं, तो साहित्य में थोड़ा सा आपको याद रखना भी है ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर चीज़ समझा तो मैं दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा साहित्य। देखिए जो साहित्य लिखे हुए थे वह संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त काल में जो भाषा प्रयोग होती थी वो कौन सी होती थी? गुप्त काल की भाषा, गुप्त काल की भाषा। तो अपन कह सकते हैं गुप्त काल के समय कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। अब देखिए, अब ध्यान रखना, जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना कि दूसरे बच्चों तक भी ये शिक्षा पहुंच सके, ठीक है। और आपको भी पढ़ना है, पूरा वीडियो देखना है, और डाउनलोड बिना करे देखे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो फोन होगा उसका स्टोरेज होगा वो पूरा नहीं होगा, मतलब अपन कह सकते हैं आपकी फोन की मेमोरी, ठीक है, वो भरेगी नहीं, ठीक है। तो आप बिना डाउनलोड किए ही वीडियो देखा करो, ठीक है। लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो और शेयर भी किया करो। अब देखिए गुप्त काल में जो साहित्य लिखे हुए थे वो किस भाषा में लिखे हुए थे? संस्कृत। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो ज्यादातर भाषा का प्रयोग होता था वह संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। उसके बाद में देखिए गुप्त काल में पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को पूर्ण लिखा गया था। मतलब अपन कह सकते हैं कि रामायण, महाभारत, स्मृति और ये सारे ग्रंथ जो लिखे गए थे पूर्णतः लिखे गए थे, मतलब थोड़े से जो अधूरे थे, और आधे से ज्यादा ग्रंथों को जो लिखा गया था वो किस काल में लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। क्योंकि गुप्त काल को कला, साहित्य, विज्ञान का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके समय ही कला, संस्कृति और साहित्य का सबसे ज्यादा क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो अपन कह सकते हैं, अपन याद रखना है कि पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कब पूर्ण रूप से लिखे गए थे? पूर्ण रूप से लिखे पहले भी गए थे, लेकिन पूर्ण वेद अपन पढ़ेंगे पहले पार्ट में, 12वीं में, 10वीं में तो यही है, और 10वीं 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं वाले बच्चों ने 9वीं में पढ़ा होगा वैदिक साहित्य, वेदों के बारे में पढ़ा होगा। तो वेदों के समय ही रामायण, महाभारत लिखी गई थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं लिखी गई थी। पूर्ण कब लिखी गई थी? गुप्त काल के समय इनको पूर्ण लिखा गया था। और कक्षा 12वीं में तो अपन ये पहला चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वापस, कि मैं आपको बताऊंगा वहां पर ग्रंथ में कि रामायण कब लिखी गई थी वहां पर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं रामायण, महाभारत ये सब पूर्ण किस समय लिखी गई थी? तो गुप्त काल के समय इनको पूर्ण लिखा गया था, पूर्ण लिखा गया था, ठीक है, गुप्त काल के समय। आज अपन कहते हैं कि मकान बनाया था लेकिन आपने आधा अधूरा बनाया, और आपके पुत्र या मतलब किसी व्यक्ति ने, राजा ने क्या बनाया? महल आधा बनाया, और उसके राजा के पुत्र ने बाद में क्या किया? उस महल को पूर्ण बना दिया। तो वैसे ही रामायण आदि लिखी हुई थी, महाभारत आदि लिखी हुई थी, लेकिन ये पूर्ण कब लिखी गई थी? गुप्त काल के समय ये पूर्ण लिखी गई थी। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो कक्षा 10वीं में इसी पार्ट में गुर्जर वंश के बारे में भी है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में भी है, ठीक है। और क्लास 12वीं में इस पार्ट में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो मैं कक्षा 10वीं वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। वो कक्षा 12वीं की जो हिस्ट्री है उसकी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। कक्षा 12वीं हिस्ट्री लिखी हुई होगी, उसकी प्ले लिस्ट में आपको 2 बनी हुई प्ले लिस्ट, एक तो आपके जो वीडियो बने हुए हैं वो कक्षा 12वीं और 10वीं के दोनों के, इसलिए उसमें भी मिलेंगे। और कक्षा 12वीं की जो हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसमें जो तीसरा वीडियो है, मैं अगर नहीं मिले तो आपको मैं इसी वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगी आपको, जिससे आप गुर्जर वंश का इतिहास जान सकते हो। क्योंकि इस पार्ट में आपके पार्ट नंबर 1 में, कक्षा 10वीं के पार्ट नंबर 1 में गुर्जर वंश भी है, और वो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इसी वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, सुन लेना। अब देखिए, तो अपन ये पुराण सारे जो ग्रंथ पूर्ण कब लिखे गए थे? तो अपन कह सकते हैं ये सारे जो ग्रंथ है पूर्ण कब लिखे गए थे? गुप्त काल के समय लिखे गए थे। उसके बाद में देखिए नाटक, नाटक किसको कहते हैं आपको सबको पता है। व्याकरण ग्रंथ, आपने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो व्याकरण, तो व्याकरण ग्रंथ पता है। और दार्शनिक ग्रंथ, तो ये आपने नया नाम सुना होगा दार्शनिक ग्रंथ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दार्शनिक ग्रंथ कैसे होते थे। यहाँ पर इस साइड में क्या होते थे? संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते थे, उसका वर्णन क्या होता था संस्कृत में। इधर भगवान कृष्ण, राधा तथा गोपियों के चित्र बने हुए, हर पेज पर चित्र बने हुए होते थे, तथा उसका वर्णन क्या हुआ था, उसका आप कह सकते हो संस्कृत भाषा में उसका वर्णन क्या हुआ है, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? दार्शनिक ग्रंथ में। दार्शनिक ग्रंथ कैसे होते थे? तस्वीर होती थी, और तस्वीर में जो घटना घटित होती है उसकी बातें पास में लिखी हुई होती है। आपने पाठ में देखा होगा, पास में तस्वीर बनी हुई है और उस तस्वीर के बारे में लिखा होता है। वैसे वैसे किस में लिखे होते थे? दार्शनिक ग्रंथ में लिखे हुए होते थे। अब देखिए, दार्शनिक ग्रंथ में ये सारे लिखे हुए होते थे। अब अपन पढ़ते हैं नाटक। नाटक में देखिए,
नाटक तो आपको सबको ही पता है कि नाटक, आपने कालिदास का नाम सुना ही है। तो कालिदास ने जो नाटक लिखा था वो लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा नाटक लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, कालिदास ने नाटक लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर कोई बच्चे हैं जो कहानियों की किताबें पढ़ने के शौकीन है तो मैं आपको बता देता हूँ, उन बच्चों ने पक्का कालिदास का नाटक पढ़ा होगा। नहीं तो देखिए, विशाखा दत्त का नाटक का नाम था मुद्रा राक्षस। जी हाँ, इस पर तो स्टार प्लस पर एक नाटक भी आया हुआ है, मुद्रा राक्षस। जी हाँ, वो विशाखा दत्त ने ही लिखा था मुद्रा राक्षस, उस पर एक नाटक भी बना हुआ है। नहीं तो जो बच्चे कहानियों की किताबें पढ़ते हैं उसमें मुद्रा राक्षस के नाटक का भी वर्णन मिलता है, आपको नाटक लिखा हुआ मिलता है। और सेकंड नंबर जो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक लिखा हुआ है वो भी आपको कहानियों की किताबों में मिल जाएगा। सेकंड नंबर इस पर तो आपके नाटक पर आपके चैनल जो स्टार प्लस उस पर ये नाटक भी आया हुआ है, मुद्रा राक्षस के बारे में कहानी बताई गई है। उसके बाद में जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें एक अमर सिंह ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमरकोश। जी हाँ, व्याकरण ग्रंथ लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, जिसने अमर सिंह ने लिखा था तो उसका नाम है अमरकोश, गुप्त काल के समय लिखा गया था। और दूसरा है चंद्र गोमिनी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है चंद्र व्याकरण। ठीक है, चंद्र व्याकरण किसने लिखा था? चंद्र गोमिनी ने। और अमर सिंह के नाम से आप कह सकते हैं अमर कोश लिखा गया। फिर दर्शन शास्त्रिक ग्रंथ अपन कह सकते हैं, दार्शनिक ग्रंथ कह सकते हैं इसको। तो दार्शनिक ग्रंथ किसने लिखे थे? किसके बारे में? ईश्वर कृष्ण भगवान के बारे में, ईश्वर कृष्ण भगवान के बारे में। और ये क्या है? सांख्यातिक कार्य के, मतलब अपन कह सकते हैं कि उनके जो जीवन की जो घटनाएं उनके बारे में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण के बारे में। ईश्वर कृष्ण ने लिखा था, नाम भी यही है ईश्वर कृष्ण ने। और क्या क्या लिखा था ईश्वर कृष्ण ने? तो संख्याकारिक लिखने वाला भी ईश्वर कृष्ण है। और अपन कह सकते हैं ईश्वर भगवान कृष्ण के बारे में लिखा हुआ है सांख्यिकी कारक। अब देखिए, कह सकते हैं कि दार्शनिक शास्त्र भगवान के, ईश्वर कृष्ण भगवान के बारे में लिखे हुए, एक तरीके से आप कह सकते हो। फिर अपन पढ़ रहे हैं गुप्त काल की विद्या। जी, गुप्त काल में थोड़ी हिंदू विद्या थी। इसके अंतर्गत, हिंदू विद्या के अंतर्गत कानून व्यवस्था थी। क्या थी? कानून व्यवस्था। तो देखिए कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसमें कानून व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है, हिंदू विधियों के बारे में लिखा हुआ है। मनुस्मृति के आधार पर नारदा, वनस्पति, कात्यायनी और यज्ञवल्क्य, ये 4 नाम है जिसके अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले नारदा। तो नारदा में जो लिखा हुआ है वो व्यवहार, न्याय, विचार, वनस्पति के दीवान और फौजीदार के बारे में लिखा हुआ है। मतलब अपन कह सकते हैं कि उस समय न्याय की व्यवस्था कैसे थी, उस समय दीवान थे वो कैसे थे, मतलब अपन कह सकते हैं मंत्री कैसे थे, उस समय लोगों का व्यवहार कैसा था। तो ये सारे की सारे जो चीजें लिखी हुई है वो किसमें लिखी हुई है? नारदा स्मृति में। जी हाँ, हिंदू संस्कारों में उस समय फौजीदार के विचार कैसे थे, दीवान के विचार कैसे थे, अपन कह सकते हैं व्यवहार कैसा था, और न्यायिक विचार कैसे थे। तो ये सारी की सारी जो बातें लिखी हुई है वो किसमें लिखी हुई है? आपके नारदा स्मृति में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुप्त काल में जो शासन व्यवस्था थे उसकी न्याय की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहां पर जो न्याय होता था उसे किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, सजा नहीं दिया जाता था, उसे समझाकर ही छोड़ दिया जाता था। तो ये वो गुप्त काल के समय न्याय की व्यवस्था थी। दूसरा अपन पढ़ते हैं कात्यायन जो कानून था उसमें व्यवहार, चरित्र व राजशासक, मतलब राजा चाहता तो किसी व्यक्ति को छोड़ सकता था, उस व्यक्ति का व्यवहार देखता था, उस व्यक्ति का चरित्र देखा जाता था। मतलब कोई व्यक्ति अगर क्या कर दे, आप कह सकते हैं गुनाह कर दे, तो गुनाह करने के बाद में उस व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता था, चरित्र देखा जाता था और राजशासक देखा जाता था कि वो किस वंश का है और राजा जो कौन से शासक का है। मतलब अगर राजा किसी पर हमला करे और तो उसका क्या देखा जाता है? एक तरीके से शासक देखा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपराध करे तो उसका क्या देखा जाता है? चरित्र देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है और उसका वंश देखा जाता था। ठीक है, ये किसमें लिखा हुआ है? कात्यायन में। और यज्ञवल्क्य के अंदर लिखा हुआ है कि धर्म, वर्ण, आश्रम आदि विधियां जो होती थी हिंदू में, अपन कह सकते हैं धर्म की विधि, वर्ण की विधि, आश्रम की विधि, समाज की विधि, राज्य का शास्त्र, ये सारे के सारे किसमें लिखे हुए हैं? याज्ञवल्क्य
में लिखा हुआ है। मतलब अपन कह सकते हैं धर्म के बारे में, गुप्त काल के जो धर्म के बारे में, वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में, विधि के बारे में, समाज के बारे में और राज्य के बारे में, ये सारा किसके अंदर लिखा हुआ है? आपके याज्ञवल्क्य। थोड़ा सा ये टॉपिक भारी है, लेकिन आप लिखना, एक बार दो बार पढ़ोगे, बहुत आसान है। बस इनके नाम है और इस नामों के अंदर ये लिखा हुआ है। उससे पहले मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है कि नाटक क्या होता है, व्याकरण। तो यहाँ पर आज अपन ने गुप्त काल के साहित्य कला के बारे में संपूर्ण पढ़ दिया है और इस पाठ का सबसे थोड़ा सा भारी जो आपको थोड़ा याद करना होता है टॉपिक, उसको आपने आज खत्म कर दिया है। और मैंने आपको बताया है कि गुर्जर वंश के बारे में जो कक्षा 10वीं में थोड़ा सा टॉपिक है, 12वीं में ये नहीं है गुर्जर वंश का, 12वीं में है लेकिन चौथे पार्ट में। 12वीं में कौन से पार्ट में? चौथे पार्ट में। लेकिन क्लास 10वीं में ये पहले पार्ट में, चैप्टर पहले में ही है। 10वीं में तो चैप्टर पहले में ही क्या है? 10वीं में तो गुर्जर के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसके बारे में मैंने आपका एक वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और 12वीं में तो दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप पढ़ रहे हो। 10वीं और 12वीं का कॉमन पार्ट है, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।